हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और बताया कि विधानसभा का रेनोवेशन किया जाना है, जिसके लिए बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यानी कि हमारे संवाददाता जब उनसे बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर भी जानकारी दी है। हरियाणा की विधानसभा के सदन कक्ष को रेनोवेट करने के अलावा विधानसभा में जो रेनोवेशन होनी है उसको लेकर हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। किस तरह की चर्चा हुई, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, जो रेनोवेशन होनी है वो किस तरह की होगी इस बार? चूंकि पहले रेनोवेशन हुई थी वो हेरिटेज के जो नियम है, ये बिल्डिंग हेरिटेज में आती है, उसके खिलाफ थी। तो अब किस तरह की रेनोवेशन होगी और कब तक इसको किया जाएगा? देखिए, हेरिटेज बिल्डिंग हमारी विधानसभा शुरू से ही डिक्लेयर हुई है। पीछे कुछ रेनोवेशन हुई थी, लेकिन हेरिटेज की जो समिति है, कमेटी है, उन्होंने आकर के उस रेनोवेशन को ठीक नहीं माना और उनको कुछ तोड़फोड़ भी की। लेकिन अब जो रेनोवेशन का काम है पिछले लगभग 1.5 साल से शुरू हुआ है। ये काम 6 महीने के अंदर कंप्लीट होना था, लेकिन 1.5 साल 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसी विषय को लेकर के मैंने सभी अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई थी और मैं क्या आपस के अंदर उनका कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो, ताकि ये काम जल्दी खत्म हो सके। तो उस दृष्टि से चाहे वो चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग के चीफ इंजीनियर थे या हरियाणा PWD BR के लोग थे या जो अन्य डिपार्टमेंट्स है जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको बुलाया था। आपस में कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से, उस समन्वय की दृष्टि से उनसे बातचीत हुई है और एक दूसरे से मिलकर के उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये जो रेनोवेशन का काम है अगले 3 माह के अंदर हर हालत में कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसको डेट बाउंड किया है, हर कार्य को डेट बाउंड किया है कि कौन सा कार्य कितने दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। सर, रेनोवेशन होगी, उसके साथ साथ जो आपका ई विधानसभा की तरफ जो आप बढ़ रहे हैं उसमें चाहे वो विधायकों के जो टेबल हैं उनमें इनबिल्ट जो है वो लैपटॉप फिट करने की बात हो या उनके जो साउंड सिस्टम है, उनका ऑडियो के लिए जो माइक है, उन तमाम चीज़ों पर भी काम होगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जब ये सारा रेनोवेशन का काम चल रहा है उसके साथ साथ विधानसभा को ई विधानसभा का कार्य भी साथ साथ चल रहा है। उसके लिए भी हमने उनको ये कहा है कि जो भी रिक्वायरमेंट है ई विधानसभा के लिए, चाहे वो हमारे यहाँ जो हमारे लैपटॉप की इनबिल्ट सिस्टम है या हमारे जो माइक्स लगे हुए हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या साउंड सिस्टम के अंदर कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ ई विधान का जो ट्रेनिंग सेंटर है जो खुलने जा रहा है, हमारे पास जगह नहीं है। इस जगह की कमी के कारण हमें वो MLA हॉस्टल के MLA फ्लैट्स के अंदर वो खोलने का निर्णय किया है। MLA फ्लैट से हरियाणा विधानसभा की कनेक्टिविटी उसको लेकर के यहाँ एक लंबी जो है लाइन जो है केबल है वो डलने वाली है। पूरा कनेक्टिविटी को लेकर के भी चर्चा हुई है और उस काम के अंदर कोई रुकावट ना आए, इस बात का भी विचार हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ई विधानसभा हमारी बनने जा रही है, उसको लेकर के भी, और जो रेनोवेशन हो रहा है ये जल्दी ही काम पूरा होगा। स्पीकर साहब, आपने इसके साथ साथ एक और चिंता व्यक्त की थी कि 2026 तक अगर परिसीमन की तरफ बढ़ते हैं तो हरियाणा को नए विधानसभा सदन की जरूरत महसूस होगी। उसको लेकर आपने मार्गदर्शन मांगा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी या फिर केंद्रीय जो मंत्री हैं जो अमित शाह उनका भी, तो उसमें कोई कहीं को स्टेटस अभी मिला सर? नहीं, देखिए, मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा हुई है और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, आवश्यकता जो है स्थान की वो 2026 के अंदर अवश्य होगी। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आदरणीय अमित शाह जी से मिलकर के इसके बारे में बात करेंगे ताकि अच्छे ढंग से योजना बन सके। चंडीगढ़ प्रशासन जिनसे हमें ज़मीन मिलनी है जिस पर विधान भवन बनाया जा सकता है, उसको लेकर के, क्योंकि अमित शाह जी जो हैं चंडीगढ़ का कार्य वो देखते हैं, चंडीगढ़ प्रशासन उनके अधीन है, उनसे बात करके इस पर चर्चा करके आगे की कार्रवाई करेंगे।
अंतिम सवाल है सर, आगे आगामी जो विधानसभा का मानसून सत्र है वो शुरू होना है, वो प्रस्तावित है, लेकिन पिछले बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का एक मामला सामने आया था। उसमें आपने एक जांच की कमेटी बनाने के आदेश दिए थे, डीजीपी से रिपोर्ट मिलनी थी। क्या स्टेटस है सर, वो रिपोर्ट अभी तक आ क्यों नहीं रही सर? बार बार उसमें देरी हो रही है, आप नाराजगी तक जता चुके हैं उस मामले में। नहीं, देखिए, जैसा कि बीच में एक बार रिपोर्ट आई थी, वो सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं थी। मैंने दोबारा उनसे कुछ बिंदुओं पर उनका स्पष्टीकरण मांगा था कि कुछ अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो वीडियो के अंदर, जो सीसीटीवी कैमरास के अंदर उनके द्वारा जो ढिलाई सामने आई है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और उन्होंने कहा है कि जल्दी ही हम उनके ऊपर एक्शन करेंगे। 1-2 दिन के अंदर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो जल्दी रिपोर्ट आने की उम्मीद है सर उसमें? 1-2 दिन में आ जाएगी। अभी हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने कहा है कि विधानसभा जो है उसको रिनोवेशन किया जाना है, उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। एक बैठक हुई है, साथ ही जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला था उसमें भी रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद जताई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।